शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। शक्ति जागृति का प्रथम परिणाम ही ये होता है कि कृत्य अभिमान लुप्त होकर दृष्टाभाव उदय हो जाता है। कम से कम साधन के समय तो ऐसा हो ही जाता है। दृष्टाभाव में साधक स्थित हुआ के अंतर के दृश्य दिखाई देना आरंभ हो जाते हैं। कुछ संस्कार तो भाव या विचार रूपी क्रिया में बदल जाते हैं, तो कुछ शारीरिक क्रियाओं में। कई बार भाव, विचार तथा शरीर तीनों की क्रियाएं एक साथ ही चलने लगती हैं। कभी यदि एकाग्रता के संस्कार उदय हो जाते हैं तो मन द्वे विशेष पर अन्यायसी एकाग्र हो जाता है। कभी विभिन्न नाद श्रवण होता है तो मन उसी में लीन हो जाता है। कभी ज्योति दर्शन, कभी शरीर में सरसराहट, कभी शरीर का हल्का या भारी होना इत्यादि सभी क्रियाएं मन अपने से भिन्न इंद्रियों के आधार पर शक्ति की क्रियाओं के रूप में ही देखता है। जब तक चेतना शक्ति अंतर में क्रियाशील ना हो, ये सब कैसे संभव है? दृष्टा भाव के विकास के साथ ही अहंकार का कर्तव्य कार्य गलित होना आरंभ हो जाता है। तब साधक को क्रियाशीलता की विभिन्नता का अनुभव होता है। असीमता का विलीनीकरण तो अविद्या की निवृत्ति के साथ होता है, किंतु अहंकार जो अशुद्ध असीमता है का नाश कर्तव्य के नाश के साथ साथ होता जाता है। ध्यान रहे कि शक्ति संचित संस्कारों को ही चित्त में उभार कर क्रिया में परिणत करती है, प्रारब्ध को नहीं। अतः प्रारब्ध कर्म अहंकार को जीवित रखने के कार्य में लगे रहते हैं। चूंकि प्रारब्ध भोग कर समाप्त किया जा सकता है, इसलिए वह अपना फल देता रहता है। एक और शक्ति की संचित संस्कारों के आधार पर क्रियाशीलता होती है, तो दूसरी ओर प्रारब्ध कर्म की कार्यशीलता। इसमें अहंकार एवं मन कभी अंतर्मुखी होते हैं तो कभी बाहरमुखी। इस अवस्था में साधक को अपने अहंकार तथा मन को संभालने की विशेष सतर्कता रखनी पड़ती है, अन्यथा प्रारब्ध के वशीभूत हो जाता है। जीव में आसक्ति के संस्कार इतने प्रबल हैं कि उसके साधन च्युत होने की संभावना काफी दूर तक बनी रहती है। चाहे शक्ति जागृति से पूर्व का साधक हो या जागृति के पश्चात का, साधक का कर्तव्य है कि साधन की निरंतरता खंडित ना होने दें। साधक में निरंतरता का विशेष महत्व है। पूर्व तथा पश्चात के साधन क्रम में अंतर होते हुए भी निरंतरता की अनिवार्यता एक समान है। इसके लिए साधक को अपने साधन के लिए पूर्ण श्रद्धा तथा उत्साह का होना आवश्यक है। यदि वह साधन को बोझ स्वरूप समझेगा तो कभी भी निरंतरता नहीं रख पाएगा। योग दर्शन में इसके बारे में कहा गया है, दीर्घ काल न रत्नंत्र सत्कार सेवनी दृढ़ भूमि। एक तो साधक को दीर्घ काल तक साधन करने के लिए तैयार रहना होगा। मृत्यु पर्यंत आजीवन प्रतिदिन बिना कोई खंड किए निरंतरता बनाए रखते हुए तथा उसे साधन में अपने इष्ट तथा साधन प्रदाता गुरु में पूरी श्रद्धा तथा विश्वास होना चाहिए। कहीं भी श्रद्धा का अभाव साधन भंग करने का कारण बन सकता है। साधन अपने अंतर की उन्नति के लिए है, दिखावे के लिए नहीं। दिखावे का भाव मन में आया नहीं कि साधक लक्ष्य से दूर हट जाता है। दिखावा जगत की ओर ले जाता है तो साधन की गंभीरता अंतर की ओर। जो नहीं हो वह दिखाने का प्रयत्न करना, यदि कुछ हो भी तो उसे दिखाने का प्रयत्न दिखावा है। इसमें लोकेशना का भाव छिपा है।
जो कि आसक्ति का एक रूप तथा अहंकार का परिणाम है। इन दोनों बातों को अंतर से हटाने के लिए ही तो साधन किया जाता है। जय गुरुदेव।